हाँ भाई, क्या हाल है? सब खैरियत? एक नई बात मैंने तुम्हें बतानी है, वो ये कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी तुम्हें याद है जो रिलीज़ होने वाली है 2026 में 2026 के अंदर, जिसमें हमें RDJ का डॉक्टर डूम नज़र आएगा। इससे रिलेटेड एक अपडेट है कि हाँ भाई, इसके कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हो चुके हैं और इसी बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें ये मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुके हैं। तो लीक हुए हैं या लीक किए गए हैं, जहाँ इसके ऊपर मेरा जो अपना टेक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनल होते हैं, जो कि मार्केटिंग का एक तरीका है। मार्केटिंग करने का सीधा सीधा एक ये तरीका है कि आप तक वो न्यूज़ पहुँचती है जो आप तक पहुँचाना चाह रहे होते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी फील्ड इसी से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड, जिसमें मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँचाई जाती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक रोकी जाती है। अगर लीक होना ही था तो डॉक्टर डूम हमारे पास RDJ अगर सेट पे आ चुका है तो उस तरह की इमेज भी रिलीज़ हो सकती थी, लीक हो सकती थी कि हमारे पास डॉक्टर डूम वाले लुक के अंदर हमारे पास RDJ बैठा हुआ है। लेकिन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन देने का भी एक तरीका ही है। जो फैमिलियर नहीं है इस मूवी से, जो एवेंजर्स वाली मूवीज़ नहीं देखते, वो एक तरीके से इस लीक के थ्रू थोड़ा सा फैमिलियर हो सकते हैं और माइट भी हाइप का शिकार भी हो जाए जब उनके सामने कॉन्सेप्ट आर्ट होगा। क्योंकि हर कोई डॉक्टर डूम को नहीं जानता, डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं जानता, अदर दैन जो मार्वल हीरोज़ नहीं है। एक जनरल ऑडियंस को बुलाने के चक्कर में एक तरीके से कॉन्सेप्ट आर्ट ला दिया, जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर डूम नज़र आ रहा है, स्पाइडरमैन, इस तरह के कैरेक्टर्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। जहाँ इस लीक इमेजेस के अंदर हमें कौन कौन सी इमेजेस के अंदर क्या क्या देखने को मिल गया, उस बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो ये जो लीक इमेजेस हैं, इन लीक इमेजेस को अगर तुम देखो तो हाँ, डूम्सडे से फेमिलियर नज़र आ रही हैं और कॉमिक बुक वाले एस्पेक्ट्स को टच करी, जहाँ ये नज़र आता है कि हाँ, ये मूवी एक तरीके से बैटल वर्ल्ड वाले एस्पेक्ट्स को टच करेगी। इमेज 1 अगर तुम्हें देखने को मिल जाए तो उसमें ये कि एक उस इमेज के अंदर एम्पर डूम हमें नज़र आ रहा है, एम्पर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ येलेना बेलोवा एक बंदे को लेके आती है जो कि शायद रिलेटेड हो सकता है, जो कैद हुआ है। सूजन स्टॉर्म हमारे डॉक्टर डूम के साइड पर खड़ी हुई है और सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे हमारे पास हो सकता है डॉक्टर डूम एक फैसला सुनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट है। अब ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट आर्ट का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, इनमें माइनर सी चेंजेस की जा सकती हैं या एक थोड़ी थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके मूवी बनाई जा सकती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट आर्ट को लीक करें तो चांसेस हैं लीक करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ इंस्पिरेशन उठाएंगे, जहाँ तुम जब कल को मूवी देखो तुम कहोगे यार ऐसा सीन देखा था, वो कॉन्सेप्ट आर्ट याद है, वो लीक हुआ था। तो ये लोग एक तरीके से डॉट्स कनेक्ट करके एक मूवी प्रेजेंट करेंगे। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाँ भाई मूवी कुछ हुई तो इस तरह की होगी। जहाँ इमेज 2 हमारे पास आती है, उसमें एक ब्लैक पैंथर हमें अपीयर होता हुआ नजर आया, जो कि एक तरह से तचाला नजर आ रहा है, लेकिन वो तचाला नहीं बल्कि तचाला वाले कैरेक्टर के ग्रैंडफादर को ऐड किया गया मल्टीवर्स वाले एस्पेक्ट्स की वजह से। वो एक तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करते हैं। तुम कह सकते हो एक इमेज और नजर आ रही है, उस इमेज 3 को अगर तुम कह सकते हो, उसमें स्टार लॉर्ड नजर आ रहा है व्हाइट विजन के साथ एक कंफर्ट जोन में, एक तरीके से कि वो सोफे पे बैठे हैं। जहाँ तुम ये कह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद व्हाइट विजन वाले एस्पेक्ट्स में कहानी खुद को टच करती है या डूम्सडे से रिलेटेड ही कुछ हो। तो हो सकता है ये व्हाइट विजन से रिलेटेड ही कुछ हो, लेकिन अगर डूम्सडे से रिलेटेड है तो माइट भी हमारे पास स्टार लॉर्ड एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर रिटर्न करेगा। सीधी सी बात है। जहाँ एक और इमेज के अंदर यंग एवेंजर्स हमें नजर आ रहे हैं, उन यंग एवेंजर्स के अंदर कमाला है, केट बिशप है, एटसेट्रा कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और हमारे जो वोंग है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। जहाँ ये कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हो चुके हैं तो ये 10 on 10 नहीं है। मेजॉरिटी सीन्स ऐसे हैं जो चेंज कर दिए जाएंगे। जहाँ मैं तुम्हें बताऊँ एक आखिरी चीज़, एक और इमेज हमारे सामने रिलीज़ हुई जिसमें हमें हल्क नज़र आ रहा है एक प्लेनेट के ऊपर। उस प्लेनेट हल्क में हमें बाकी सारे हल्क वेरिएंट्स भी नज़र आ रहे हैं। उसमें हल्क है, शी हल्क है, ये तो हमारे बंदे हो गए। हल्क, शी हल्क और स्कार भी हमें नज़र आ रहा है, जो कि हम लोगों ने शी हल्क शो में देखा था। ये मुझे लगता है मूवी बैटल वर्ल्ड पर होगी। इस जैसी वीडियोज़ देखनी, चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना है। मैं यहाँ मिल जाऊँगा, तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।